वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नागिन सीरियल 7 के लेटेस्ट एपिसोड 38 को। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अनंता यानी अहाना जो कि उस गुप्त मंदिर को ढूंढने के लिए निकलती है और अपने इच्छाधारी नागिन रूप में आती है और उस मंदिर का पता लगाने के लिए चली जाती है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एरोल जो कि अहाना समझकर भरनी को पकड़ कर आता है और भरनी से कहता है कि अब वो तमाम राज बताएगी जो कि अहाना के बारे में वो जानती है। एरोल भरनी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और भरनी को बहुत ज़्यादा तकलीफ भी देता है, लेकिन भरनी कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगी जिससे मेरी नाग रानी को कोई खतरा हो सके। इरुल जान गया है कि भरनी ही वो रास्ता है जिसके जरिए वो अहाना यानी अनंता तक पहुंच सकता है और नागमणि भी हासिल कर सकता है। इरुल भरनी को बहुत ज़्यादा तंग करता है और उसे इतनी तकलीफ देता है, लेकिन भरनी कुछ भी नहीं कहती। दूसरी तरफ इरुल ये फैसला करता है कि अगर उसने इस इच्छाधारी नागिन को मार दिया तो वो नाग रानी अनंता को कैसे पकड़ेगा। इरुल ये जानता है कि भरनी ही वही रास्ता है जिसके जरिए वो अहाना यानी अनंता तक पहुंच सकता है और अनंत कुल की नाग रानी से वो तमाम राज और वो पेपर भी ले सकता है जिससे वो हिंदुस्तान को तबाह कर सके। दूसरी तरफ इरोल ये कहता है कि वो इसे इतनी तकलीफ देगा कि वो जान से नहीं जाएगी बल्कि हमेशा हमेशा के लिए मरती रहेगी। बर्नी इरोल के टॉर्चर होने के बाद भी उसे कहती है कि वो एक वफादार दासी और कभी भी अपनी नागरानी का पता और उस गुप्त मंदिर का पता उसे नहीं बताएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं इरोल का वफादार वहां पर जाता है उसी मंदिर में और इरोल कहता है कि मैं उस मंदिर तक तो पहुंच गया हूं, लेकिन अभी मुझे उस वक्त का इंतजार है जब मुझे उस अनंत कुल की नागरानी के हाथों वो नागमणि हासिल हो जाएगी। दूसरी तरफ इरुल का भेजा हुआ आदमी उस मंदिर में चला जाता है और जाकर इरुल को कॉल करता है और उसे दिखाता है कि वो कैसे मंदिर में पहुंचा है। यहाँ पर बहुत सारी इच्छाधारी नागिनों की तस्वीरें लगी हुई हैं और वो फ़ोन पर वीडियो कॉल के जरिए इरुल को उस नाग मंदिर में लगी हुई नागिन की तस्वीरें दिखाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ एक पिक्चर अनंता यानी अहाना की भी होती है और भरनी वहाँ पर मौजूद होती है। इरोल जान जाता है कि भरनी ही अहाना की तासी है और अब इसको बचाने के लिए ज़रूर आएगी। दूसरी तरफ एरोल ने अहाना यानी सूरी के घर में भी अपना वफादार भेजा होता है और उसे फ़ोन करके बताता है कि अहाना काफ़ी टाइम से घर पर नहीं है। एरोल अब जान चुका है कि अहाना ही वही कड़ी है जिसकी वजह से वो उस मणि तक पहुँच सकता है और पूरे हिंदुस्तान को भी तबाह कर सकता है, लेकिन भरनी कहती है कि अहाना अनंत कुल की नागरानी है, वो किसी के भी हाथ में नहीं आने वाली। इधर जाके हम देखते हैं अहाना जो कि आर्यमन के प्यार में पड़ चुकी है और उससे आर्यमन की शादी तो हो चुकी है, लेकिन उन लेटर में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सिर्फ अनंता यानी अहाना ही जानती है। वो उन पेपर्स को लेकर जंगल की तरफ निकल जाती है और सोचती है कि आखिरकार वो उस गुप्त मंदिर तक किस तरह पहुंच सकती है। तो अहाना उस पेपर लिखे हुए सुनहरी लफ्ज़ों को पढ़ने की कोशिश करती है तो उसे रास्ता खुद ब खुद मिलने लग जाता है। अहाना ही अनंत कुल की नागरानी है जो कि उस छुपे हुए रहस्यमय मंदिर तक पहुँच सकती है। जैसे जैसे नागिन 7 की आगे कहानी बढ़ती जा रही है ये और ज़्यादा भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। नागरानी अनंता जो कि जंगल में पहुंच जाती है और उस गुप्त मंदिर को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। इधर एरोल जो कि बार बार भरनी से यही पूछता है कि आखिरकार वो अनंता के बारे में क्या जानती है और उसका अनंता से क्या रिश्ता है, आखिर अनंता कितनी शक्तिशाली है। दूसरी तरफ अनंता जंगल में निकल चुकी है और उस रहस्य में मंदिर को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है। एरोल यहाँ पर भरनी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, लेकिन भरनी अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती और यही कहती है कि वो मर तो सकती है लेकिन कभी अपनी नागरानी से करदारी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आर्यमन भी उसी साइंटिस्ट का बेटा होता है जो कि वो पेपर वो अपने बेटे को देता है और कहता है कि ये तुमने संभाल कर रखने और ये सिर्फ चांद की रोशनी में ही इसमें लिखे हुए लफ्ज़ नज़र आएंगे और तुम्हें अनंत कुल की नागरानी अनंता को ढूंढना है और उसे ये बताना होगा कि हिंदुस्तान पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और वही जानता है कि अनंत कुल की नागरानी कौन है। दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है फील्ड में हमें एक साइंटिस्ट ने कहा था कि वो एक इच्छाधारी नागिन आएगी अनंत कुल की नागरानी जो कि ये सब कुछ रोकेगी। यहाँ पर ये सब कुछ जब एरोल के मुंह से भरनी सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि एरोल हमारे देश के बारे में इतना कुछ जानता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अनंता जो कि उस मंदिर को ढूंढते हुए पहुंच तो जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। आगे वाले सीन में हम देखते हैं कि बर्नी एरोल को कुछ नहीं बताती, लेकिन यहाँ पर अनंता को एक छोटा सा सुराग मिलता है, उसे बेरी के पत्ते मिलते हैं जो कि इस बात का संदेशा होता है कि उसे कुछ ना कुछ पता ज़रूर चलने वाला है। अनंता यानी अहाना अब आर्यमन से शादी तो कर चुकी है, लेकिन वो अगला मकसद है उस मनी तक पहुँचना और उसको सही जगह तक पहुँचाना है। एरोल बर्नी को बार बार पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी नहीं बताती कि नागमणि कहाँ है। आगे वाले सीन में हम देखते हैं जैसे ही अहाना पहुँचती है उस मंदिर के करीब तो वहाँ पर उसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ पर अहाना के सामने बहुत सारे दुश्मन आते हैं और वो उनका डटकर मुकाबला करती है अपने इच्छाधारी रूप में। नागिन सीरियल 7 की आने वाली एपिसोड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ आना ने आर्यमन से शादी कर ली, आना को अपना प्यार मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर आना के लिए बहुत सारी मुश्किलें भी होने वाली हैं। नागरानी अनंत कुल की अनंता वो अपने दुश्मनों का मुकाबला करती है और उसे मार गिराती है और भगा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं एरोल जो कि अब ये जान चुका है कि आना वो एक ऐसी कड़ी है जिसके जरिए वो उसे पकड़कर पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आना नागरानी अनंता अपने दुश्मनों से लड़ती जब नीचे गिरती है तो उसके सामने एक ऐसा शस्त्र आता है जिसको उठाकर वो अपने
दुश्मनों का खात्मा करता दिखाई देगी। ये कहानी आगे जाकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है इसमें बहुत सारे सीन्स भी देखने को मिलते हैं। नागरानी अनंता उस त्रिशूल के साथ ही अपने दुश्मन का खात्मा करती है और वो दुश्मन उससे डरकर भाग जाता है। आपको नागिन सीजन 7 की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नंदकुल की नागरानी अनंता अपने दुश्मनों का सामना करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आगे जाकर उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी होने वाले हैं। नागिन सीजन 7 में हम देखने वाले हैं कि अनंता जो कि इसके बाद उस रहस्यमयी मंदिर को हासिल करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत सारा ही थक जाती है, लेकिन समझ नहीं आती कि आखिरकार उसे क्या करना है। तो वो उस त्रिशूल को जैसे ही ज़मीन पर लगाती है तो उसके सामने वो मंदिर छाया हो जाता है। दूसरी तरफ भरनी जो कि एरोल को कुछ भी नहीं बता रही, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहा है, उसे टॉर्चर कर रहा है, लेकिन वो अनंत कुल की नागरानी के साथ वफादार है और उसकी दासी है, इसलिए वो अनंता के बारे में कुछ भी नहीं कहती। यहाँ पर हम देखते हैं अगले सीन में अनंता के सामने वो मंदिर शो हो जाता है और वो आखिरकार उस मंदिर में पहुंच ही जाती है, जिस मंदिर का इंतजार वो अनंत कुल की नागरानी को काफ़ी अरसे से कर रहा था, क्योंकि अनंता ही वाहिद ऐसी उत्तराधिकारी है जो कि उस रहस्यमयी मंदिर गुप्त मंदिर के अंदर जा सकती है, क्योंकि वही अनंत कुल की नागरानी है और इसके अलावा उस मंदिर में कोई भी नहीं जा सकता। ये एक श्रापित मंदिर होता है। हाना उस मंदिर में तो पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर उसका आगे वाला मकसद होता है नागमणि को हासिल करना। नागिन सिन्हा सावन की जैसे जैसे आगे एपिसोड्स आ रही हैं इसकी कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अगर आपको भी आज की ये रिव्यू अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और फॉलो भी ज़रूर कर दीजिएगा। दूसरी तरफ एरोल अब पूरी कोशिश कर चुका है, बर्नी ने उसे कुछ भी नहीं बताया और ना ही वो अपनी नागरानी के बारे में कुछ एरोल को बताना चाहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाना जैसे ही मंदिर के अंदर दाखिल होती है तो उसे एक रोशनी दिखाई देती है और जाकर वो देखती है तो वो एक पुतली के हाथों नागमणि रखी होती है, जिसे वो देखकर बहुत ज़्यादा ये हैरान हो जाती है। यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। अनंत कुल की नागरानी अनंता को आखिरकार वो नागमणि मिल ही गई, जिसके लिए वो काफ़ी टाइम से इंतजार कर रही थी और वही आखिरी उत्तराधिकारी थी अनंत कुल की, जो कि इस मंदिर को श्राप से बचा सकती है। आना के हाथ में नागिन की सबसे शक्तिशाली नागमणि भी आ ही जाती है। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली होती है। जैसे अनंता नागमणि लेकर पीछे को मुड़ती है तो वो देखती है कि उसकी कुछ ना चीज़ें उस मूर्ति के साथ अटक जाती हैं, तो वो वहाँ से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती है और वो देखती है कि वो मूर्ति जो कि देखने में तो एक पत्थर की लग रही है, लेकिन उसके अंदर आंखों में से आंसू आ रहे हैं। ये देखकर नागरानी अनंता सोचती है कि आखिरकार ये कौन हो सकती है जो आज भी अपने प्यार के लिए रो रही है। यहाँ से कहानी भी और खुलासा होता दिखाई देगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं आर्यमन जो कि सुबह उठता है और देखता है कि हाना उसके कमरे में मौजूद नहीं होती, तो वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है, क्योंकि रात को वो अनंता के साथ ही था, लेकिन सुबह उठते ही अनंता रहस्यमय मंदिर ढूंढने के लिए निकल जाती है। इसके बाद आर्यमन बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है और नीचे ढूंढता हुआ खाने के टेबल पर आता है। पूरा सूरी खानदान वहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और आर्यमन आकर पूछता है कि आप लोगों ने अनंता को कहीं देखा है? वो काफ़ी टाइम से मुझे मिल नहीं रही और ना ही मेरा कोई फ़ोन पिक कर रही है। तो आर्यमन का बाप सोनी कहता है कि हमने तो अनंता को नहीं देखा, बल्कि तुम लोग साथ ही थे रूम में, तो हम लोग तुम्हें डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमें नहीं पता कि अनंता कहाँ चली गई। यहाँ पर आर्यमन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार अनंता कहाँ जा सकती है। दूसरी तरफ आर्यमन का बाप इस बात का पता चल चुका है कि वो एक इच्छाधारी नागिन है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्यमन विक्रम को कॉल करता है, उसे फ़ोन करके पूछता है कि क्या तुमने आहाना को कहीं देखा है? तो उसके जवाब में विक्रम कहता है कि आहाना का मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है और ना ही मैं उसे जानता हूँ कि वो कहाँ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्यमन राधिका को फ़ोन करके कहता है कि आहाना काफ़ी टाइम से मेरे घर नहीं है, क्या तुम जानती हो कि आहाना कहाँ है? ये सुनकर राधिका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और आर्यमन से कहती है मुझे नहीं पता कि आहाना कहाँ है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं आती हूँ। दूसरी तरफ राधिका कहती है कि मुझे लगता है कि आहाना ज़रूर कुछ बड़ा करने गई है, हमें आहाना का पता करना चाहिए, जो कि वो अपने घर में मौजूद नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर धवन जो कि आर्यमन के घर ही किडनैप हुआ होता है, क्योंकि उसको बर्नी और अनंता ने वहाँ पर बेहोश करके रखा होता है। वो किसी न किसी तरह अपने आप को जान बचाकर बाहर आने की कोशिश करता दिखाई देगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि दमन साहब जो कि आहाना का असली बाप नहीं होता, वो कमरे से बाहर आता है और आकर सबके सामने आहाना का सच भी बोलने वाला होता है। इधर आर्यमन बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड होता है और कहता है कि आप इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रहे हैं? मुझे पता है कि आहाना काफ़ी टाइम से चली गई है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कहाँ गई। यहाँ पर दमन जो कि आर्यमन को मारने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम सब ने मुझे इस घर में बंदी बनाकर रखा हुआ है काफ़ी टाइम से। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि अनंता का सच भी सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि वो धवन अपनी असली बेटी से आर्यमन की फैमिली की बात करवा देता है और आर्यमन को भी कहता है कि मैं तुम्हारा कोई ससुर नहीं और ना ही मेरी बेटी इस घर की बहू है। तुम लोगों ने मुझे काफ़ी टाइम से यहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर धवन अपनी बेटी से बात करवाता है और सबको दिखाता है कि मेरी बेटी ये है, ना कि कोई और आहाना धवन जो कि इस घर में मेरी बेटी का नाम लेकर और मेरी बेटी की पहचान लेकर आई है। मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद हम देखते हैं राधिका का प्लान भी सुपर हिट हो गया, क्योंकि राधिका हमेशा से यही चाहती थी कि वो अनंता यानी आहाना को आर्यमन की नज़रों में गिराए और पूरे खानदान के सामने आहाना की सच्चाई भी आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आर्यमन का बाप कहता है कि बेटा मुझे नहीं पता कि तुम किसकी बात कर रहे हो, लेकिन आहाना ऐसा क्यों करेगी? वो इस घर में इस तरह क्यों आई है?
राधिका कहती हो सकता है कि अहाना के इस घर में आना कुछ और मकसद हो, लेकिन तुमने पहले भी मेरी बात का यकीन नहीं किया और ना ही अब करोगे। दूसरी तरफ रविश कोशिश करता है कि सबको अनंता की सच्चाई बताने की, लेकिन उसे याद आता है कि बरनी उसे मार देगी। दूसरी तरफ आर्यमन बहुत सारे गहरी सोच में पड़ जाता है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार अहाना इस घर में झूठ बोलकर क्यों आई है। दूसरी तरफ टीना भी जो कि अहाना का सच जानती है और वो जानती है कि वो एक इच्छाधारी नागिन है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं अहाना जो कि नाग मंदिर में पहुंच चुकी है, जो कि गुप्त मंदिर था और काफ़ी अरसों से बंद था, और वही अनंत कुल की उत्तराधिकारी थी जो कि इस मंदिर में पहुंचती है। अगले सीन में हम देखते हैं राधिका जो कि अनंता यानी अहाना को कॉल करती है और उसे फ़ोन करके ये तमाम सच्चाई बताती है और कहती है कि तुम यहाँ पर एक्सपोज हो चुकी हो, तुम्हारे लिए आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। यहाँ पर तमन ने आकर अपनी बेटी का सच सबको बता दिया और उन्होंने बताया है कि तुम उनकी असली बेटी नहीं हो, बल्कि इस घर में एक फ्रॉडिया बनकर आई हो, और आर्यमन भी तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तुम्हें फिलहाल यहाँ नहीं आना चाहिए, मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं आकर वहाँ पर तुमसे बात करती हूँ। दूसरी तरफ रविश को जब ये बात पता चलती है कि राधिका अहाना के पास जा रही है तो उसको जान को खतरा है, तो वो भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अहाना राधिका को बुला लेती है उसी शिव मंदिर के बाहर। जब राधिका वहाँ पर पहुँचती है तो उसे वहाँ पर कोई भी मंदिर दिखाई नहीं देता और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिरकार वो कौन सा ऐसा मंदिर है जहाँ पर अहाना गई है। जैसे ही राधिका उस रेखा को पार करने की कोशिश करती है तो वहाँ पर वो गिर जाती है, क्योंकि वो बुराई है और वो कभी भी उस मंदिर में दाखिल नहीं हो सकती। इसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अहाना भी वहाँ पर पहुँच आती है और आकर राधिका को उठाती है और कहती है कि तुम आखिरकार यहाँ पर कैसे आ चुकी हो, बल्कि मैंने तुम्हें बताया था लेकिन तुम इसके अंदर नहीं जा सकती। राधिका अहाना से पूछती है कि आखिरकार क्या है इस लाइन के पार जो कि मुझे वहाँ जाने के लिए रोक रहा है। तो अहाना राधिका को बताती है कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। दूसरी तरफ रविश भी अपनी फैमिली को फ़ोन करके बता देता है और कहता है कि अहाना जिस लोकेशन पे है मैं तुम लोगों को वो लोकेशन भेज रहा हूँ, पूरी फैमिली वहाँ पर पहुँचो। इधर राधिका अहाना के हाथ में जब वो मनी देखती है तो वो उससे पूछती है और कहती है कि ये क्या चीज़ है। तो अहाना कहती है कि ये एक इच्छाधारी नागिन के पास होती है, जो कि वो 100 वर्ष के बाद इसको अपने पास रखती है और इसका ख्याल रखना एक इच्छाधारी नागिन का फ़र्ज़ होता है, और मैंने भी वही निभाया है। और ये अनंतकुल की नागरानी अनंता की नागिन की मणि है जो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद हम देखते हैं अनंता उस मणि की शक्ति से वो एक गुप्त मंदिर भी दिखाती है। राधिका को कहती है कि ये वही मंदिर है जो कि शराब की वजह से इस दुनिया से गायब हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ क्योंकि अनंतकुल की आखिरी अधिकारी मैं हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं आना यहाँ पर राधिका को अपनी पूरी स्टोरी बताती है और कहती है कि वो किस तरह पहले पूर्वी थी और यहाँ पर सूरी परिवार ने किस तरह उसकी पूरी फैमिली को मार डाला और अब वो अपना बदला लेने के लिए इन लोगों के पास आई है। और उसे कहती है कि इस पूरी दुनिया में वो सिर्फ तुम पर ही यकीन करती है। यहाँ पर हम देखते हैं राधिका जो कि अनंता के सामने एक भोली बनने की नाटक करती है और अनंता से वो तमाम सच्चाई बुलवा लेती है, और अनंता भी राधिका को अपना अच्छा दोस्त समझकर उसे अपनी तमाम सच्चाई बताती है और कहती है कि मैं आर्यमन को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि आर्यमन जिस फैमिली में रह रहा है वो हमारे देश के ही दुश्मन है, हिंदुस्तान को ख़त्म करने के लिए आए हैं, वो चिंगिस्तानी है। ये सब कुछ सुनकर राधिका अहाना को अपने गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम कौन और कहाँ से आई हो, लेकिन मैं शुरू से जानती थी कि तुम हमेशा सच कहती हो और सच का ही साथ देती हो। यहाँ पर हम देखते हैं रविश फिर से दोबारा कॉल करता है अपनी फैमिली को और राधिका अहाना से ये कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं ये नहीं जानती कि तुम कौन हो, क्या हो, इस देश में क्या कर रही हो, लेकिन तुम एक अच्छी हो और मुझे शुरू से तुम्हारे साथ अच्छा कनेक्शन फील होता था, इसलिए मैंने आज तुम्हें अपने साथ पाया और तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा राज बताया। ये बातें हो रही होती है तो रविश जैसे ही फ़ोन उठाता है, फ़ोन की बेल बजती है तो अहाना रविश को देख लेती है और कहती है कि आज ये मेरी सच्चाई जान गया और आज इसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि इसने मेरी बहन को भी मारा था। दूसरी तरफ अनंता यानी अहाना एक यहाँ पर गलती कर देती है, क्योंकि वो राधिका को अपना दोस्त मानती है और उसे नहीं पता कि राधिका ही उसकी बहन है और इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन चिंगिस्तानी है। तो वो राधिका के ऊपर यकीन करती है और कहती है कि मैं अगर जिंदा रहूँ या ना रहूँ या आर्यमन से ना मिलूँ, क्योंकि आर्यमन अब मेरी चेहरा नहीं देखेगा, वो नागमणि यहाँ पर राधिका को दे देती है और कहती है कि तुमने ऐसे इस मणि का हमेशा हमेशा के लिए ख्याल रखना है और तुम ही इसे संभाल कर रखोगी जब तक मैं वापस नहीं आती, और आर्यमन को मैं खुद बता दूंगी कि क्या हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अनंता जो कि अब रविश को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। रविश कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी बहन का प्यार हूँ, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मारोगी, लेकिन अहाना कहती है कि मैंने अपनी बहन को कसम दी थी कि मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, लेकिन एक जिंदा लाश तुम्हें ज़रूर बनाऊंगी। आज तुम्हारी मौत यहाँ पर तुम्हें लाई है, बल्कि तुमने बहुत ही अच्छा किया यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। आज तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली भी मरेगी। यहाँ पर राधिका का प्लान भी सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि वो नागमणि हासिल करने के लिए काफ़ी टाइम से चिंगिस्तान में थी और वो नागमणि भी उसके हाथों चढ़ गई और आज अहाना भी सबके सामने एक्सपोज हो जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर सूरी फैमिली पूरी आ जाती है और आकर अहाना से कहती है कि आखिरकार तुम कौन हो। तो अहाना उन्हें कहती है कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, और यहाँ पर अहाना अपने असली अवतार में आती है और पूरे परिवार को ख़त्म करने की कोशिश करती है और सबको मारती दिखाई देती है। नागिन सीजन 7 की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर अहाना सबको बताती है कि मैं वही पूर्वी हूँ जिसको तुमने लाचार समझकर उसके सामने पूरी उसके परिवार को मार दिया था। आज तुम लोगों की मौत का दिन है, आज तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं
बचा सकता, आज मैं तुम सबको एक एक करके मारूंगी। यहाँ पर एपिसोड तकरीबन एंड ही होने वाला होता है, लेकिन दूसरी तरफ राधिका एक और चाल चलती है और वो अपने दोस्त साइंटिस्ट को कहती है कि वो फ़ौरन से आर्यमन को यहाँ लाकर आए, इससे पहले कि आहाना सबको ख़त्म कर दे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट आर्यमन के साथ राधिका की भेजी हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है, क्योंकि राधिका को पता होता है कि वो आहाना कहाँ पर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आहाना सूरी को मारने की कोशिश करती है और सूरी आहाना से कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया है, मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर आहाना एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और आर्यमन के बाप को मारती दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और मोड़ ले लेती है। जैसे ही आहाना आर्यमन के बाप को जान से मारने की कोशिश करती हैं, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ऊपर से आर्यमन आ जाता है और आकर आहाना को आवाज़ देता है। आहाना जैसे ही पीछे दिखती है तो आर्यमन आ चुका होता है। अब आर्यमन आहाना को गलत समझता है और कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम कोई फ्रॉडिया हो और मेरे परिवार को नुकसान करने के लिए आई हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तुमसे ये सब कुछ पुलिस ही पूछेगी, मैं नहीं जानता कि तुम क्या करने वाली हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने गलत लड़की को पसंद किया और मैंने तुमसे प्यार किया। यहाँ पर आहाना आर्यमन को अपनी सच्चाई बताने की पूरी कोशिश करती है और आर्यमन से ये कहती है कि मेरी बात एक मर्तबा सुनो, लेकिन आर्यमन आहाना से कहता है कि मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करती, तुम मेरी फैमिली को जान से मार रही हो। यहाँ पर तुमने मेरी फैमिली, यहाँ तक कि मेरे भाई का भी क्या हाल कर दिया है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। यहाँ पर आर्यमन और आहाना के दरमियान बहुत ज़्यादा ही दूरी हो जाएगी और आहाना का दिल टूट जाएगा। आहाना आर्यमन से बहुत कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यमन बिल्कुल भी आहाना की बात नहीं सुनता और वहाँ से बहुत ज़्यादा गुस्से में जाने की कोशिश करता है। आहाना अब जो कि इच्छाधारी नागिन है और आर्यमन के सामने आहाना का सच आ चुका है और आर्यमन अब आहाना से नफरत करता है और अपनी पूरी फैमिली को आहाना से लेकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और बचाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राधिका और उसका दोस्त साइंटिस्ट जो कि आहाना के सामने उसका अपना होने के नाटक करते हैं और उसे यही कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अब आर्यमन कभी भी तुमसे बात नहीं करेगा, ना ही वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। यहाँ पर आहाना रोने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राधिका जो कर आकर आहाना से कहती है कि अभी यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं हुई, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, और वो नागमणि लेकर हम देखते हैं कि वो आहाना के माथे पर रख देती है और आहाना की याददाश्त मिटाती दिखाई देगी, क्योंकि राधिका ने आहाना के साथ धोखा किया है और वो नागमणि लेकर, उसे पता होता है कि इच्छाधारी नागिन की नागमणि अगर उसके माथे पर रख दी जाए तो वो अपनी तमाम गुजरी हुई यादें ख़त्म हो जाती हैं और उसकी याददाश्त चली जाती है। और राधिका बिल्कुल ऐसा करती है, नागमणि आहाना से ले लेती है और उसके ज़हन में से आर्यमन के साथ गुजरा हुआ तमाम वक्त मिटा देती है और यहाँ पर आहाना बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। राधिका का प्लान यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि उसने इतना अर्सा इस टाइम को इंतज़ार किया है और नागमणि को पाने की कोशिश की है। अब आहाना के हाथों वो नागमणि भी लग चुकी है और वो अपने बाप के पास वापस जाएगी और चिंगिस्तान में ये नागमणि लेकर जाएगी और हिंदुस्तान को बर्बाद करती दिखाई देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि राधिका अपने ड्रैगन अवतार में आती है और आहाना को लेकर एक बड़ी सी खाई की तरफ जाती है और वहाँ से वो आहाना को नीचे फेंक देती है। नागिन सीज़न 7 की आज की एपिसोड यहाँ तक थी। राधिका ने जिसने आहाना को मार दिया, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो उसने अपनी बहन को ही मारा है, क्योंकि वो अपने बाप की वजह से और एरुल की बातों में आकर उसने आहाना को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। नागिन सीज़न 7 की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा ही अच्छी होने वाली है। अगर आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आहाना जो कि राधिका के हाथों मर चुकी होगी और आहाना इस पानी में गिर जाती है और राधिका अपना अगला चाल चलती है, जो कि उसने ड्रैगन मोती और नागमणि को एक कर कर नागमणि मोती बनाती दिखाई देगी। अब उसके पास नागमणि और ड्रैगन मोती दोनों की शक्तियाँ होंगी और आहाना जो कि अब अपने बाप के साथ मिलकर उस शिव मंदिर को भी हासिल करेगी और पूरी दुनिया में विनाश मचाती दिखाई देगी। ये थी नागिन सीजन 7 की आज की कहानी। अगर आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा हो, अगर आपको स्टोरी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही नए नए शोज़ देखने के लिए और अपनी वेब सीरीज़ देखने के लिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको अपने फेवरेट शो की एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए कि नहीं, तो आपको उसके मुतालिक ज़रूर वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पर राधिका ने आहाना को मार दिया और वो नागिन और ड्रैगन मोती भी उसके पास आ चुका है। अब राधिका सबसे ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है और वो बहुत ज़्यादा खुश है कि वो अपने देश चिंगिस्तान जाकर अपने बाप को ये नागमणि भी देगी और वहाँ से बैठकर वो अगली प्लानिंग करेंगे कि किस तरह वो हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करती दिखाई देगी। ये नागिन सीजन 7 की एपिसोड 38 थी और यहाँ पर हम देखते हैं कि आहाना जो कि पानी में गिर चुकी है और हमेशा के लिए बेहोश हो चुकी है, लेकिन आने वाली एपिसोड में वो वापस ज़रूर आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर फॉलो कीजिए।